कश्मीर में नाव चलाने वाली लड़की जो कि नाव चला के और अपना घर का जीवन यापन करती है, अपना पेट पालती है, जो वहाँ टूरिस्ट जाते हैं उनको नाव पर बैठाती है, घुमाती है और इसी से उसका जो जीवन है वो चलता है। एक जो लड़का होता है उस नाव चलाने वाली लड़की के साथ पूरा 13 दिन तक साथ में रहता है। वो लड़का गया तो था बस 4-5 दिन घूमने के लिए, लेकिन उस लड़की से ऐसा दिल लगी होता है, ऐसा दिल लगी होता है। बहुत ही अमीर लड़का था वो। और 13वें दिन अचानक से उस लड़की को पता चलता है कि जिस लड़की के साथ हम नाव पे घूम रहे हैं, जो लड़की हमें नाव पे घुमा रही है, न जाने उस लड़की के साथ हमने क्या क्या किया, इन 13 दिन 13 रातों में क्या क्या एक्सपीरियंस रहा। और दरअसल वो तो कोई लड़की है ही नहीं, बल्कि वो एक प्रेत आत्मा है, वह एक भूतनी है, वह एक जल पिशाचनी है। और फिर जो होता है बहुत ही गजब का होता है। नमस्कार, प्रणाम, मैं दीपक कुमार यादव। कहानी के इस नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, इसलिए कहानी देखने से पहले थोड़ा सा कहानी को लाइक कर दीजिए। और अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी प्रकार का और भी जो हमारा स्टोरी है वो आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों, यह कहानी है कश्मीर का, जो कि एक छोटा सा झील है। और उस झील में 2-4 ऐसे जो नाव वाले हैं वो नाव चलाते हैं। वो एक टूरिस्ट जगह है जहाँ की लोग, जो बहुत सारे जो पूरे भारत से लोग वहाँ घूमने के लिए जाता है, नाव भी चढ़ता है, पहाड़ी पे भी चढ़ता है। वो एक झील है और उस झील के बगल में पेड़ पौधा भी है। कश्मीर है कि भाई नॉर्मल जो मौसम होता है उसमें भी वहाँ ठंडा सा लगता है। एकदम से क्या होता है कि एक अमर नाम का जो लड़का होता है, उत्तर प्रदेश के बनारस से कश्मीर गया था घूमने के लिए। वहाँ जब वो घूमने के लिए जाता है, 2-4 दिन इधर उधर वो घूमता है, लेकिन उसको झील के विषय में पता था। तो जैसे ही रात्रि 8:30-9 बजता है, तो वैसे ही चाय पीता हुआ हाथ में चाय लेके और टहलने के लिए निकल जाता है। और जो इसका जो होटल था जिसमें ये ठहर रखा था, वो उस झील से महज 100 मीटर की दूरी पे था। तो ऐसे ही देखने के लिए कि रात्रि में जाते हैं कि रात्रि में वहाँ का कैसा नज़ारा है, चूँकि दिन में देख चुका था। अब क्या होता है कि चाय पीते हुए जब वहाँ जाता है तो एकदम से मीठा मीठा जो लाइट है, एकदम से ग्रीन लाइट, ब्लू लाइट, रेड लाइट उस झील में चारों तरफ से दिखाई दे रहा है, चल रहा है। और इसी बीच क्या होता है कि ये जो अमर होता है वहीं पे जाके खड़ा होता है, तो देखता है कि एक जो लड़की है नाव को किनारे पे लगाई हुई है और बैठी हुई है। उस प्रकार से बैठी हुई है जैसे कि वो ग्राहक का इंतज़ार कर रही है। वो इंतज़ार कर रही है कि कोई जाएगा और उसके नाव पे बैठेगा, 2 रुपया देगा। फिर क्या होता है कि एकदम से ये जो अमर है, इसको एक तो हिम्मत नहीं होता है वहाँ जाने का। वह लड़की अकेली है और आसपास कोई नहीं है। वो जगह जो है बिल्कुल खाली है, सुनसान सा जगह हो गया है, क्योंकि रात हो गया था। हाँ, थोड़ा दूर पे कुछ जो दुकान वाला था, 1-2 लोग आ जा रहे थे। समय हो रहा था कि सारे लोग सोने के लिए जाएंगे। फिर थोड़ा सा हिम्मत करके थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो एकदम से लड़की जो होती है आवाज़ लगा देती है कि साहब चलेंगे घूमने, नौका विहार करेंगे। एकदम से अमर जो होता है, इसको हिम्मत होता है, ये नज़दीक में जाता है। नज़दीक में जब जाता है, जब लड़की की तरफ देखता है तो एकदम से इसको तो पता था कि भाई कश्मीरी जो लड़की होती है बहुत खूबसूरत होती है, लेकिन इतनी खूबसूरत होती है इसको पता नहीं था। बहुत सारी लड़कियों को देखा था, लेकिन अभी जो लड़की को देख रहा था शायद ऐसी लड़की इसने देखा ही नहीं था। उस लड़की को देखता रह जाता है। उसके बाद एक बार और वो कहती है कि साहब घूमेंगे, तो एकदम से कहता है कि हाँ घूमेंगे। मतलब कि ये मना नहीं कर पाता है। एकदम से नाव में बैठता है। लड़की जो होती है वो नाव को चलाने लगती है धीरे 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 धीरे।
हाथ से ही ऐसे करने वाला था। और चलाते चलाते नाव को थोड़ा, झील जो था थोड़ा बड़ा झील था, तो दूर की ओर निकलने लगती है। अब सतेंद्र जो है वो नाव में बैठा हुआ है। तो सतेंद्र एक बात कहता है कि हमें एक बात समझ में नहीं आ रहा है कि तुम जो रात में क्यों चला रही हो। तो एकदम से वो जो लड़की है, उस लड़की का नाम सकीना है। सकीना कहती है कि दरअसल ये नाव मेरा ही है, लेकिन हमने नाव को पैसे की, हमको घर में आवश्यकता था, घर में कुछ बीमारी का ऐसा हो गया कि भाई पैसा लेना पड़ा, तो हमने नाव को गिरवी रख दिया। और जो इसी नाव को दिन में कोई दूसरा चलाता है, लेकिन गिरवी रखा है तो इस शर्त पे रखा है कि भाई जब रात में हम नाव को चला लेंगे तो साहब रात में एक दो, जैसे कि आप आ गए, इसी प्रकार से कभी कोई रात में जो होता है वो टहलने के लिए आ जाता है, तो इसी से मेरा अपना कुछ खर्चा पानी भी निकल जाता है। एकदम से अमर जो होता है बड़ा एक अलग नज़र से इस चीज़ को देखता है। फिर क्या होता है कि थोड़ा दूर आगे जाने के बाद अमर देखता है कि एक और जो नाव है उस झील में चल रहा है। रात्रि है, हल्का फुल्का प्रकाश आ रहा है। तब जाके थोड़ा सा इसको एक हुआ कि भाई चलो हम अकेले नहीं हैं। कभी कभी इसको लग रहा था कि लोग क्या सोचेगा कि भाई हम अकेले टहल रहे हैं। फिर क्या होता है कि अमर जो होता है अपना टहल रहा है। अमर टहल रहा है, लेकिन अमर का जो बार बार जो ध्यान था वो सकीना पे ही जाता था। सकीना अपना नाव को चला रही है और सकीना का भी जो ध्यान था एकदम से अमर पे ही जाता है, अलग कहीं पे ध्यान नहीं है। आज एकदम से क्या होता है कि घूम फिर के आता है और फिर अमर जो होता है बाहर निकलता है, पैसा देता है, लेकिन करीब 1-1.5 घंटा तक नाव पे सवार किया था। शायद इतना कोई नहीं करता है, सब जाता है थोड़ा बहुत घूम के चला आता है, लेकिन ये काफ़ी समय लिया था। और उसके बाद क्या होता है कि अपना रूम पे आता है, लेकिन रूम पे आता है उस लड़की को याद करने लगता है। वो जो नाव पे बैठा था इसके मन में बहुत प्रकार का बात चलने लगा था। गरीब लड़की है, ये पैसा वाला लड़का था, और जब वो पैसा दिया था तो पैसा उसका होता बहुत कम था, उससे 3-4 गुना बढ़ा के पैसा दे दिया था। लड़की ने जब पैसा वापस किया तो इसने मना कर दिया था कि नहीं, इसको आप रख लो, आपको इसकी आवश्यकता है। फिर अमर जो होता है दिन में इधर उधर घूमता है और फिर रात में उसी समय का इंतज़ार करने लगता है कि फिर से रात में हमको नाव पे चढ़ना है, जो जाहिर सा बात है कि वो लड़की होगी ही। फिर क्या होता है कि इंतज़ार करने लगता है कि ऐसा ना हो कि भाई जिस प्रकार से हम गए और हमारे आने के पहले कोई उस नाव पे चढ़ ले। और इसीलिए अमर जो होता है बहुत पहले से ही वहाँ अपना खड़ा है, देख रहा है कि भाई यहाँ तो कोई नहीं है। नाव जो 3-4 नाव है वहाँ पे लगा हुआ है, वहाँ तो कोई नहीं है, कोई है ही नहीं। इंतज़ार करता है। फिर अंतुगतवा फिर लगता है कि शायद वो नहीं आई होगी। फिर क्या होता है कि देखता है कि दूर से एक नाव इधर की ओर किनारे की तरफ बढ़ता आ रहा है। जब नाव नज़दीक में आता है तो पता चला कि ये तो सकीना का ही नाव है। जैसे ही नाव किनारे पे आता है, आज कुछ कहा सुनी नहीं, एकदम से जाता है नाव में ये बैठ जाता है। क्योंकि एक दिन का जान पहचान था, काफ़ी बातचीत हुई थी, लेकिन आज जो ये बैठता है तो थोड़ा ये हिम्मत करता है। और हिम्मत करने के बाद एकदम से जिस साइड सकीना बैठी हुई थी उसी साइड जाके, उसी जो नाव में जो बैठने वाला था उसके बिल्कुल बगल में जाके बैठ जाता है। नाव को सकीना जो होती है वो चलाने लगती है। नाव चलाते चलाते, चूँकि हाथ से ही चलाना था, तो सकीना को थोड़ा पसीना आता है, तो पसीना पोंछती है। पसीना जैसे ही पोंछती है और पसीना पोंछने के बाद फिर से जैसे ही ऐसे करना चाहती है तो एकदम से अमर जो होता है उसको चप्पू जो होता है उसको पकड़ लेता है। और चप्पू को नहीं पकड़ता है बल्कि इसका जो हाथ होता है बिल्कुल सकीना के हाथ पे हाथ चला देता है। चूँकि दोनों पट्टी से ऐसे करने वाला था, पहले तो एक को पकड़ा, जब वो विरोध नहीं की तो दोनों हाथ पे अपना हाथ रख दिया। तो चप्पू को सकीना पकड़ी हुई है और सकीना के हाथ को अमर पकड़े हुए है। और फिर क्या होता है कि दोनों मिलके चप्पू जो होता है उसको चलाने लगता है और चलाते चलाते बहुत दूर निकल जाता है। बहुत दूर निकलने के बाद ऐसे ही अपना दुख सुख का बात जो होता है वो एक दूसरे से शेयर दोनों कर रहे हैं।
सकीना भी बताती है, अमर भी बताता है। अब क्या होता है कि करते करते चलते चलते धीरे धीरे क्या होता है कि सकीना जो होती है अपना जो सर होता है वो अमर के कंधे पे रख देती है। कोई मतलब कि बात ही करते करते दोनों को ऐसा लगने लगा कि शायद हम जन्मों जन्मों के मिले हुए हैं, शायद बिछड़े हुए थे, हम एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं। और बात ही बात में एकदम से अमर जो होता है एक बात कह देता है कि पता नहीं ऐसा मुझे क्यों लग रहा है कि शायद हम आपको बहुत पहले से जानते हैं। ऐसा मुझे लग रहा है कि हम सब दिन से साथ में घूम रहे हैं। इतना ही बात होता है और एकदम से सकीना जो होती है इसकी तरफ मुड़ती है और गले से लग जाती है, बहुत रोने लगती है। उसकी आंख से आंसू चलने लगता है। एकदम से अमर जो होता है उस आंसू को पोंछता है। पोंछने के बाद कुछ और समय तक दोनों एक दूसरे से गले लगे हुए हैं। फिर क्या होता है कि अपना अमर जो होता है अपना नाव ऐसे चला रहा है और सकीना जो है अपना जो सर होता है वो अमर के गोद में रखी हुई है और चप्पू चल रहा है। सर को रखी हुई चप्पू चल रहा है, नाव अपना पानी में चल रहा है। आज पूरा दिन एक दूसरे से बात करते हुए जो पूरा रात था वो निकल जाता है। जैसे ही सुबह होने वाला था, चूँकि सफ़र तो था बहुत कम समय का, लेकिन दोनों का मन ही नहीं मान रहा था। जब सुबह होने वाला होता है तो फिर नाव किनारे पे आता है और एकदम से अमर जो होता है वो अपना होटल में जाता है। चूँकि पूरा रात जगा था, सो जाता है। दिन में थोड़ा खाना पीना खाता है, फिर सो जाता है, क्योंकि फिर इंतज़ार है कि फिर पूरी रात हमको जगना है। और इसी प्रकार से आज होता है, कल होता है, परसों होता है, चौथा रोज होता है। कहने का मतलब होता है कि धीरे धीरे समय बढ़ रहा था तो धीरे धीरे इन दोनों का गहराई भी बढ़ रहा था। अब बात उतना ही पे नहीं था। नाव अपना चल रहा है, दोनों एक दूसरे से लिपटे हुए हैं। ये भी जवान लड़का है, वो भी जवान लड़की है। दोनों के बीच में वो सारे कुछ होता है जो एक लड़का और लड़की के बीच में होता है। न जाने कितना बार दोनों एक दूसरे से मिल चुके थे। उसके बाद क्या होता है कि समय जब बीतते रहता है, जैसे ही 13वां दिन होता है, क्योंकि जो नाव वाला था, जिसका वो नाव था, जो दिन में उस नाव को रखता था, उस नाव वाला को पता चल गया था कि मेरा नाव रात में कोई लेके जाता है। शायद वो आके कभी ऐसा ही रेंडमली चेक किया होगा तो उसको पता चला कि भाई नाव नहीं है। तो उसने यह देखा कि भैया आखिर नाव लेके जाता है तो कौन जाता है। फिर वो इंतज़ार करने लगा उस समय का इंतज़ार करने लगा कि भाई आखिर है तो कौन है। तो जब से ही 13वां दिन वो नाव वाला आता है तो पता चला कि उसका नाव तो यहाँ से निकल चुका है, नाव तो वहाँ है ही नहीं। फिर आखिर हो कैसे। पूरा इंतज़ार करने लगता है कि आखिर ले कौन गया, लेके भाग गया, कहाँ गया, क्या किया। इंतज़ार लेकिन वो करता रहता है कि देखते हैं कि कौन करता है। उसको शक था कि कोई ऐसा है जो हमारे ग्राहक मतलब कि रात्रि में बिना हमको इन्फॉर्मेशन दिए नाव का फ़ायदा ले रहा है। जो रात्रि में जो एक दो ग्राहक जो घूमने वाले हो तो उसको घुमा रहा है, पैसा कमा रहा है। गुस्सा तो बहुत था इसको। अब क्या होता है कि जैसे ही सुबह होता है, पूरा रात वो इंतज़ार करता है। जैसे ही सुबह होता है, नाव लगती है, नाव पे सकीना है, अमर है, दोनों उतरते हैं। अमर को तो कुछ नहीं पता है। सकीना जो है वो साथ में है, खड़ी है। एकदम से क्या होता है कि अमर जब बाहर निकलता है तो एकदम से वो जो नाव वाला था एकदम से झल्लाता है, टूट पड़ता है। उसको लगता है कि कोई लोकल होगा। जब नज़दीक जाता है तो देखता है कि भाई ये तो पर्यटक है। फिर एकदम से बहुत कुछ बोलने लगता है कि भाई अगर तुम लोग खुद से ही चलने लगोगे तो हम लोग झक मारने के लिए यहाँ है। मेरा नाव लेके तुम निकल गए, हम पूरी रात यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं। अब अमर तो इधर उधर देखने लगता है कि भाई ये क्या बोल रहा है। अमर बार बार पीछे की ओर देखता है। अब ये कहता है पीछे क्या देख रहे हो। तो अमर कहता है कि भाई ऐसा बात है कि ठीक है तुमने नाव खरीद रखा है, लेकिन नाव तो इनका है और तुम दोनों का इस शर्त पे भी बात हुआ है कि रात्रि में नाव जो है तुम
इसको दे दोगे, मतलब जिसका नाव है उसको दोगे, और यही हमको घुमा के लेके आई है, हम इसका पैसा देते हैं इसको, दिन में हमको रात में घूमना अच्छा लगता है। अब क्या होता है कि वो पीछे देख रहा है, और वो जो नाव वाला कहता है तुम किससे बात कर रहे हो? तो अमर कहता है कि हम इससे बात कर रहे हैं जिसका नाव है, सकीना से। अब जैसे ही सकीना का नाम ये नाव वाला सुनता है, एकदम से वो आश्चर्य में पड़ जाता है, एकदम से वो जो विक्षुब्ध हो जाता है, और नाव वाला वहाँ से भाग खड़ा होता है। उसको समझ में आ जाता है कि ये जो बोल रहा है कुछ बात बोल रहा है, और विक्षुब्ध होकर भागता है तो उसके पीछे पीछे अमर भी आ रहा है। सकीना वहीं पे रुकी हुई है, पीछे पीछे आता है और कहता है कि तुम भागे क्यों? एकदम से दूर खड़ा होके, और वो जो नाव वाला है वो कहता है कि तुम जो पीछे घूम रहे हो, देख रहे हो, वहाँ कौन है? तो नाव वाली है, सकीना है वहाँ। वो जो नाव वाला होता है इस अमर को हाथ पकड़ता है, और हाथ पकड़ के खींचते हुए अपना घर ले जाता है, और अपना घर में दिखाता है क्या यही है सकीना, यही है? जैसे ही फ़ोटो देखता है, फ़ोटो में हार चढ़ा हुआ था। कहता हाँ यही है। एकदम से ये कहता है कि वो तो 1 साल पहले मर चुकी है। अब जैसे ही ये एक चीज़ को देखता है, इसके तो ऊपर से नीचे तक पूरा रोंगटा खड़ा हो जाता है, और कहता है हम इसीलिए तो हम भागे कि तुमको पीछे दिखाई दे रहा है, हमको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। और फिर वो बताया कि बात सही है कि रात्रि में कभी कभी वो नाव लेके जाती थी, नाव को लेके वो निकलती थी। वो इसकी सौतेली बहन थी, और एक दिन क्या हुआ कि नाव जब वो लेके गई तो किसी कारण बस वो नाव से नीचे उतरी, और फिर उसका वहीं पे डूब के मौत हो जाता है, वो डूब जाती है। अब जैसे ही ये बात अमर को पता चलता है, अमर तो एकदम से कांपने लगता है। फिर पूरे वहाँ के आसपास के लोगों को पता चला, पूरे घर को पता चला। अब सारे लोग इच्छा जाहिर करते हैं कि भाई सकीना को ये देखा है, उसके साथ घूमा है, इससे पूछ रहा है कि भाई क्या क्या तुमने बात किया? अब ये क्या बोले? ये तो कहता है कि हम बस ऐसे ही घूम रहे हैं, बस इतना कहा कि हम पूरे आज 13 दिन के उसके साथ हम 13 रात हम घूमे हैं, पूरी पूरी रात रहे हैं। लोग पूछना चाह रहे थे कि भाई क्या क्या बात हुआ, अब ये क्या बोले, क्योंकि इस दोनों के बीच में तो कुछ बचा हुआ ही नहीं था। लेकिन इसके पूरे शरीर से पानी निकलने लगा था। इसको लग रहा था कि भाई हमने क्या कर दिया, ऐसा भी कहीं होता है क्या? और फिर सारे परिवार के लोग वहाँ जाते हैं, देखा जाता है कि भाई नाव वहीं पे खड़ा है, लेकिन पूरा इसको यकीन हो जाता है। कई और भी फोटोग्राफ्स दिखाए जाते हैं, इसको पूरा यकीन होता है कि हाँ लोग सही बोल रहे हैं। और फिर क्या होता है कि जब चूँकि सुबह होने ही वाला था, थोड़ा देर में पूरा जब सुबह होता है तो ये तहकीकात करता है अमर, और जब तहकीकात करता है तो इसको पूरा बात का वहाँ का पता चलता है कि ऐसा ऐसा बात है, ऐसी ऐसी है, और बात सही है कि एक लड़की डूबी थी। फिर वहीं से बुढ़िया बिस्तर जो अमर होता है वो लेके निकल देता है, ट्रेन में बैठता है। और ट्रेन में बैठता है तो ट्रेन में भी कई बार इसको इस बात का एहसास हुआ कि शायद हमारे वो पीछे है। पूरा डर जाता है, घबरा जाता है, लेकिन उसके बाद क्या करता है कि पूजा पाठ करवाता है ताकि वो चीज़ से छुटकारा मिले। और कुछ दिन बाद क्या होता है कि वो जो इसके मन में याद चला आता था वो चीज़ इसके अंदर से निकल जाता है, और अभी अमर जो है बहुत ठीक से एक नॉर्मल ज़िंदगी जी रहा है। दोस्तों यह स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसी प्रकार का और भी स्टोरी सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।